हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अंशुल शर्मा और आज का टॉपिक है शैक्षिक तकनीकी। इसको हम डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन गाइस कैसे बनेगा, शिक्षण तकनीकी से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। या शिक्षण तकनीकी की आधारभूत मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए तथा विशेषताएं बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो शैक्षिक तकनीकी परिभाषा मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दी है। वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि पिछली वीडियो को देखें, है ना, परिभाषा के लिए। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शैक्षिक तकनीकी का। गाइज, शिक्षण तकनीकी, सबसे पहले अर्थ को समझते हैं कि इसका अर्थ क्या है। शिक्षण तकनीकी में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग सीखने के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। शिक्षण तकनीकी का अर्थ वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं आविष्कारों के प्रयोग से शिक्षण कला को अधिक सरल, स्पष्ट, रोचक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक बनाना है। शिक्षण तकनीकी में पाठ्यवस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही सम्मिलित किया जाता है। तो अर्थ आपको समझ आ गया होगा। वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं आविष्कारों के प्रयोग से इसको और रुचिकर बनाना है और प्रभावशाली बनाना है और इजी बनाना है ना, और इंटरेस्टिंग बनाना है। क्लियर गाइज। ये है इसका अर्थ। यहाँ पे पूरा डिटेल डिस्कशन मिलेगा गाइज आपको। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपके पास कंटेंट होगा लिखने के लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या लिखूँ। ठीक है, ऐसे नहीं है कि शॉर्ट आंसर में मैंने 2-4 पॉइंट लिख के आपको बता दिया, इसीलिए मैं पूरा A to Z, कुछ नहीं छूटेगा यहाँ पे। बने रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं। शिक्षण को विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया माना जाता है जो छात्र और शिक्षक में अंतःक्रिया द्वारा संपन्न होती है। सामाजिक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा अधिनियमों को शिक्षण प्रक्रिया में किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग को शिक्षण तकनीकी का नाम दिया है। गाइज, कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि शिक्षण को विकास की एक प्रमुख प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि शिक्षा आप ग्रहण करेंगे तभी आप कुछ डेवलप कर सकते हो, तभी आपका माइंड कुछ नया खोज सकता है। डिस्कवरी होगी। जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा तो आप क्या कर लेंगे। क्लियर। जो कैसे होगा वो जब आप कहीं इंस्टीट्यूट में जाएंगे, या जैसे भी एक शिक्षक होना चाहिए और एक सीखने वाला होना चाहिए, उन दोनों का अंतःक्रिया, परस्पर उनका संबंध है ना, कि कैसे सीखने वाला सीख रहा है और सिखाने वाला कैसे सिखा रहा है। उसको सीखने के बाद आप डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सकते हैं, क्योंकि आपको चीज़ें आ जाएंगी, नॉलेज हो जाएगी। शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों ही माना गया है। शिक्षण कला को आधुनिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए हम विज्ञान की सहायता लेते हैं, अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। यही शिक्षण तकनीकी है। इस कार्य के लिए विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है। गाइज, वैज्ञानिक सिद्धांतों, मशीनों का प्रयोग करना है ना। सॉफ्टवेयर उपागम और हार्डवेयर उपागम आप पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है। वो सारी मशीनें क्या है, वैज्ञानिक मशीनें हैं सारी, है ना। खोज की गई, उनकी डिस्कवरी हुई थी। वो साइंस का एक पार्ट है। वो किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, शिक्षा को और इजी रुचिकर बनाने के लिए, ताकि अच्छे से आपको समझ आए। प्रोजेक्टर पे दिखा देते हैं, वीडियो दिखा देते हैं, है ना। ये वीडियो चल रही है तो ये शिक्षा को ये है कि सुगम बना रही है ना। कहीं भी आप कहीं पर भी सीख सकते हैं और दूरवर्ती प्रदेशों तक भी ये पहुंचाई जा सकती है ना। अगर स्कूल में ही कोई टीचर पढ़ा रहा होता तो वो दूर बैठे किसी व्यक्ति को कैसे पढ़ा पाता, है ना। उसके लिए तो आपको एक निश्चित स्थान पर आना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको निश्चित स्थान की कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी आप सीख सकते हैं। यही टेक्नोलॉजी है। अब शिक्षण के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। गाइस, 2 प्रमुख तत्व होते हैं। एक तो पाठ्यवस्तु और दूसरा कक्षा और उसमें व्यवहार, या फिर कम्युनिकेशन बोल लो आप। इन दोनों को ही शामिल किया गया है शिक्षण तकनीक में,
है ना, क्योंकि भाई पाठ्य वस्तु होना बहुत ज़रूरी है। क्या पढ़ेंगे, सिलेबस तो होना चाहिए ना, तभी तो कुछ पढ़ेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को डिफाइन किया गया है कि इस कक्षा में हम ये पढ़ाएंगे, उस कक्षा में हम वो पढ़ाएंगे, है ना। उसके बाद में कक्षा में व्यवहार कैसा है, वहाँ पे मजाक मस्ती चल रही है तो कम ज्ञान अर्जित करेंगे, और फोकस्ड हैं आप पढ़ाई के लिए तो ज़्यादा ज्ञान आप ले लेंगे। वर्तमान युग में शिक्षण को बाल केंद्रित माना जा रहा है, जबकि पारंपरिक युग में इसे शिक्षक प्रधान मानते थे। बाल केंद्रित इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सीखने वाला पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्ञान ग्रैब कर सकता है, सीख सकता है, और कितने टाइम में। पहले ये था कि शिक्षक कितना सिखाएगा, ऐसा नहीं है। चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब देखिए, आपको अगर सीखना है तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, कहीं और से वीडियो देख रहे हैं, कहीं पर भी, है ना। शिक्षक को अपने फ़ोन कर रहे हैं कि सर अगर घर पे हैं तो, है ना, या फिर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं। जब आप में क्या है, जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है सीखने के लिए। अगर नहीं है तो क्या होगा, कोई सिखाने तो आने वाला नहीं है। क्लियर। बाल केंद्रित है। शिक्षण अधिगम की इस प्रकार की व्यवस्था में पाठ को निम्नलिखित 4 चरणों में विभाजित किया गया है। नियोजन, प्लानिंग, व्यवस्था, मार्गदर्शन, नियंत्रण। इन 4 चरणों में विभाजित किया गया। आइए इन चरणों को देखते हैं। नियोजन, इस सोपान में शिक्षक पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करता है, सीखने के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, परिभाषित करता है। उद्देश्यों को स्पष्ट शब्दों में लिखना है कि करना क्या है। योजना तभी वही तो बनती है कि हमें करना क्या है, हमें पढ़ना क्या है ना। क्या क्वेश्चन होंगे, क्या हेडिंग होंगे, टॉपिक्स क्या हैं। व्यवस्था, इस चरण में शिक्षक क्या करता है, सीखने के अनुभवों के लिए समुचित शिक्षण विधियों, प्रविधियों, युक्तियों, मशीनों, टेक्नोलॉजी, इन सबको एकत्रित करता है ना, ताकि आपको और सुगम बना दें, और वही चीज़ जो पढ़ानी है वही चीज़ आपको सामने दिख भी जाए, है ना। नेक्स्ट आता है, थर्ड है मार्गदर्शन। इस पद में शिक्षक क्या मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, जो कि हर एक शिक्षक करता ही है। सही रास्ता बताता है, और रुचिकर बनाने के लिए और सुगम बनाने के लिए, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सीख सके। क्लियर गाइज। प्रेरणा देना है उनको, उनका उत्साह बढ़ाना है, उनकी जिज्ञासाएं बढ़ानी है सीखने के प्रति, ताकि वो और ज़्यादा एफर्ट लगा सके। फोर्थ आता है नियंत्रण। इस सोपान में शिक्षक यह देखता है कि व्यवस्था तथा मार्गदर्शन की क्रियाओं ने सीखने के उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, अर्थात मूल्यांकन और मापन की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। वही एंड में जो टेस्ट होता है आपका, कि आप आपने कितना जाना, कितना सीखा, है ना, जो मार्क्स आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में पहुंचाया जाता है, मीन्स नेक्स्ट क्लास कक्षा में लेके जाया जाता है, या फिर उसी में रखा जाता है ना। वही मूल्यांकन है। अब आता है शिक्षण तकनीकी की आधारभूत मान्यताएं। वो क्या क्या है वो देख लीजिए। शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके 2 प्रमुख तत्व होते हैं, पाठ्य वस्तु तथा कक्षा संप्रेषण। संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन। उपयुक्त शिक्षण परिस्थितियां उत्पन्न करके सीखने की प्रक्रिया में वांछित अनुभव प्रदान किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में पाठ्यपुस्तक के उद्देश्यों की पूर्ति का पूरा ध्यान रखा जाता है कि सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाए और वो सारा सिलेबस बच्चे को कंठस्थ हो जाए। सीखने और सिखाने की विधियों में एक प्रकार का निकट साहचर्य स्थापित किया जाता है। अतः शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहकर एक दूसरे के प्रति अपना व्यवहार ठीक रखें और परस्पर आदान प्रदान करते हैं तो शिक्षण अधिक प्रभावशाली बना रहेगा। अगर शिक्षक कुछ पूछ रहा है तो स्टूडेंट अगर जवाब नहीं देगा तो नीरस होता चला जाएगा लेक्चर। फिर शिक्षक ये कर लेता है कि यार इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे परस्पर दोनों का जो संप्रेषण है वो चलता रहना चाहिए, है ना। क्वेश्चन आंसर वो किधर से भी हो सकता है। टीचर क्वेश्चन पूछे, बच्चा आंसर करे, बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, टीचर आंसर करेगा, है ना, उसको ज्ञान देगा। इसमें क्या है, दोनों का परस्पर कम्युनिकेशन बना रहता है और रुचि भी बनी रहती है। लेक्चर जो बना रहता है वो इंटरेस्टिंग रहता है।
शिक्षण प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाया जा सकता है, उनमें सुधार किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रियाओं द्वारा सीखने के अनुभव प्रदान कर सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षण प्रक्रिया और सुगम हो रही है टेक्नोलॉजी के हेल्प से, है ना। तो रुचिकर बनाया जा सकता है और इजीली अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। शिक्षक में विभिन्न उपागमों के माध्यम से शिक्षण कौशल विकसित किए जा सकते हैं। कि अगर बहुत सारे ऐसे होते हैं टीचर, जैसे कि उनको जानकारी तो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, अपनी नॉलेज को बच्चों तक नहीं पहुंचा पा रहे। ये भी एक तरीका है, एक कला है। टीचर को अपनी बात कहने का अच्छा अनुभव होना चाहिए। सो गाइज, उनको विभिन्न तरीके से हम सूक्ष्म टीचिंग कराएं या प्रशिक्षकों की जो पीछे बैठा के उनसे एनालिसिस करवाएं, ऐसे कर सकते हैं ताकि उनका और कौशल स्किल्स और डेवलप हो जाए। शिक्षण छात्र प्रधान प्रक्रिया है, मैं बता चुका हूँ आपको, छात्र केंद्रित लिखा था। शिक्षक कक्षा में एक व्यवस्थापक के रूप में कार्य करता है। जाहिर सी बात है, व्यवस्था शिक्षक ही बनाता है ना, रूल्स रेगुलेशंस। शिक्षण का एक क्रिया के रूप में अध्ययन किया जा सकता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के चर होते हैं। क्लियर। शिक्षण द्वारा सृजनात्मक शिक्षक बनाए जा सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी के आने से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है ना। और आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। वो कैसे हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे ग्रैब करने लगे हैं, स्मार्ट क्लासेस आने लगी, उनको एक्चुअल वीडियो दिखने लगी। सो वो जल्दी जल्दी सीखने लगे और अच्छे मार्क्स लेके आने लगे। सो कंपटीशन इंक्रीज हो गया। क्लियर गाइस। अब देखते हैं शिक्षण तकनीकी शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षण तकनीकी की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षण तकनीकी द्वारा छात्र, अध्यापक और सेवाधीन अध्यापक भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। सभी को फायदा हो रहा है टेक्नोलॉजी से। अध्यापक भी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ये भी एक फायदा है, हमेशा सीखता रहता है। शिक्षण तकनीकी में दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की सहायता ली जा सकती है। इन सबका प्रयोग है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। शिक्षण तकनीकी की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया स्मृति स्तर से लेकर चिंतन स्तर तक संगठित की जा सकती है ना। सो गाइज, स्मृति स्तर ये है कि आपने पढ़ा, आपने रट्टाफाई कर लिया, मीन्स लर्न कर लिया, याद हो गया आपको। लेकिन चिंतन स्तर तक, जब तक आपकी चिंतन स्तर पर एजुकेशन नहीं पहुंचेगी, नॉलेज नहीं पहुंचेगी, तब तक इसका विकास संभव नहीं है। क्लियर गाइज। सो चिंतन स्तर पर पहुंचना है कि हाँ, आपने ये सब कुछ सीख लिया, जान लिया, उसका मनन कर रहे हैं आप, है ना। शिक्षण तकनीकी में लागत, प्रक्रिया और उत्पादन संलिप्त होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इस तकनीकी द्वारा ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सकता है, भावात्मक भी और क्रियात्मक भी। क्लियर गाइस। शिक्षण तकनीकी में शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया गया है। इसमें पाठ्यवस्तु के स्वरूप और संप्रेषण के रूप में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ये थे शिक्षण तकनीकी शिक्षक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम जानेंगे गाइस अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। सो गाइस, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। ऑल द बेस्ट।